हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 1.3 के हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो हमें इसके 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोशिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इन प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ करना है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है और इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो इसका ए पार्ट है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप ध्यान से, -48 और -48 यहाँ पे ये दो बार आया हुआ है -48। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो -48 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 26 -36। ठीक है। अब 26 -36 क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 और बिगर इंटीजर हमारा -36, तो ये हो जाएगा -10 और ब्रैकेट के बाहर क्या था, -48 था। अब -48 इंटू -10 कितना हो जाएगा, 480। तो यहाँ पे जो माइनस माइनस है ये हमारे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। बी पार्ट 8 इंटू 53 इंटू -125। अगर हम पहले 8 को 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 125 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोशिएटिव, कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 125 जो दिया हुआ है -125, इसको हम ग्रुप बना लेते हैं अलग से और 53 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। 8 इंटू -125 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। -1000 को अब हम 53 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 53 एज इट इज़ लिख देंगे और इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो -53,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर एसोशिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमारी। तो इसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एसोशिएटिविटी। तो यहाँ पे ग्रुपिंग की है हमने 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो हमें यहाँ पहले देखना है कि ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे 25 की 4 के साथ करेंगे क्योंकि 100 आ जाएगा। -25 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और 15 इंटू -10 ये हो जाएगा हमारा -150। अब 100 और 150 की मल्टीप्लाई करें 15,000 आ जाएगा और इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्रोडक्ट हमारा माइनस में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डी, -41 इंटू 102। अगर हम 41 की और 102 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 102 है इसके हमें पार्ट्स बना देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसके अंदर। माइनस जो हमारा 102 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं। अब -41 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार हम -41 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दोनों के प्रोडक्ट आएंगे उनको हम प्लस कर देंगे। -41 इंटू 100 आ जाएगा हमारा -41 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे, -41 इंटू 2 -82 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों का सम कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4182, माइनस का आएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो यहाँ पे 625 क्या है, यहाँ पे कॉमन टर्म है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, 625 को। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज़ ध्यान करनी है, यहाँ पे 625 पॉजिटिव है और यहाँ पे 625 नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस का ले लेंगे और 65 को हम माइनस का ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 625 इंटू -35 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे चेंज आएगा पीछे वाले में, तो हम इसको लिख देंगे प्लस 625 इंटू -65। एक्सचेंज कर दिया हमने माइनस साइन इनका। नेक्स्ट में क्या है, ग्रुपिंग कर देंगे इनकी। 625 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा -35 और -65, दोनों माइनस के हमारे अंदर ये, तो आ जाएगा हमारा अंदर -100 आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन नहीं देखना है, यहाँ पे इन दोनों का सम निकाल देना है और देखना है कि यहाँ पे कौन से साइन के हैं दोनों। 625 इंटू -100, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62500 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का साइन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा F 7 इंटू 50 - 2। तो यहाँ पे हम 7 को पहले एक बार 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से हम 7 इंटू 2 का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में है माइनस का साइन, इसको हमने ध्यान रखना है। तो 7 इंटू 50 हो जाएगा 350 माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, और 350 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 336। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। -17 को मल्टीप्लाई करना है -29 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो -29 है इसको हम इस तरह से लिख देंगे -30 + 1, ठीक है, -30 + 1। अब हम क्या करेंगे, -17 को एक बार -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर -17 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -17 इंटू -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 17 और 3 होता है 51, और 30 का एक 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 17 आएगा क्योंकि यहाँ पे 17 इंटू 1 है, माइनस का है, तो ये -17 आएगा। अब 510 में से हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 493। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, -57 इंटू -19 + 57। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना है क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर -57 इंटू जो -19 है इसको कैसे लिखा है मैंने, -20 + 1 + 57 एज इट इज़ रहेगा। अब -57 को एक बार -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा जैसे ऊपर है, एक बार -57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 57 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे -57 और -20 की मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 1140। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -57 इंटू 1 -57 + 57। तो एक टर्म तो माइनस की है 57, एक टर्म प्लस की है 57, तो 57 से 57 हमारा क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1140। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 5th कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6th। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री है, जैसे इस टाइम 40 डिग्री है,
तो हर घंटे 5 डिग्री कम होता है ये, तो हर घंटे 5 डिग्री कम होता है। तो 40 डिग्री को अगर 0 डिग्री तक जाना है तो 40 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आवर्स लगेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, 10 आवर्स का देखना है। तो जब 0 डिग्री आ जाएगा तो उसके नेक्स्ट आवर में क्या होगा, -5 हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट आवर में -10 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? रूम टेम्परेचर इस टाइम कितना है, 40 डिग्री है। रेट एट विच टेम्परेचर इज लोवर्ड, तो टेम्परेचर लो होने की रेट क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। हमें निकालना है रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। हमें 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर देखना है कि क्या होगा। रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 घंटे के बाद 40 में से -5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 2 आवर्स के बाद 30 हो जाएगा। 3 आवर्स के बाद 25। ये 5-5 डिग्री हर घंटे घटता जाएगा। 4 आवर्स के बाद 20 डिग्री। 5 आवर्स के बाद 15 डिग्री। 6 आवर्स के बाद 10 डिग्री। 7 आवर्स के बाद 5 डिग्री हो जाएगा। 8 आवर्स के बाद 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने निकालना है 10 आवर्स के बाद। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर्स कितना हो जाएगा, 0 में से यहाँ पे -5 डिग्री कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -5 डिग्री। ठीक है, और 10 आवर्स के बाद -5 डिग्री में से हम 5 डिग्री और कम कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -10 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, क्लास में एक टेस्ट होता है तो कुल क्वेश्चंस कितने हैं, वहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो 5 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के। जो आंसर अगर सही होता है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर कोई आंसर इनकरेक्ट होता है तो उसको -2 मार्क्स दिए जाते हैं या काट लिए जाते हैं उसके 2 मार्क्स। और 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉन अटैम्प्टेड, और कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करो तो उसका कोई नंबर ना कटेगा ना जुड़ेगा। 0 का मतलब यही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने स्कोर निकालना है। फर्स्ट मोहन, सेकंड रेशमा और थर्ड है हिना। मोहन ने 4 करेक्ट किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं। अब उसका स्कोर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो बेसिक है वही लिखेंगे। करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं, 5 हैं। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने हैं, -2 हैं। और टोटल क्वेश्चंस कितने पुट किए गए हैं, 10 हैं। हम मोहन का स्कोर निकालने के लिए पहले देखेंगे उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं। मोहन स्कोर्स 4 करेक्ट आंसर्स, तो मोहन के 4 क्वेश्चन ठीक हैं, तो हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलते हैं, तो उसके आ जाएंगे 20 मार्क्स। अब उसके 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, क्योंकि टोटल 10 है, 4 करेक्ट हैं, 6 इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट के -2 हैं, तो ये हो जाएगा -12। तो मोहन का स्कोर कितना आ जाएगा, 20 में से -12 कर देंगे तो उसका स्कोर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं। तो पहले हम देखेंगे करेक्ट का स्कोर कितना है, 5 × 5, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो 5 करेक्ट है तो 25 हो जाएंगे। अब उसके 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट के -2 हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -10 हो जाएगा। नाउ स्कोर ऑफ रेशमा। अब देखेंगे स्कोर रेशमा का कितना है। 25 करेक्ट के हैं और इनकरेक्ट के हैं -10, तो 25 में से हम -10 कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 15 मार्क्स। तो रेशमा का स्कोर क्या है, 15। नेक्स्ट है हीना ने केवल 2 क्वेश्चनों के जवाब सही दिए हैं और 5 क्वेश्चंस के उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है,
तो हीना का स्कोर हो जाएगा करेक्ट आंसर्स का 2 करेक्ट आंसर्स हैं और एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं, तो 10 आ जाएगा उसका स्कोर। और 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो उसका इनकरेक्ट आंसर्स का आ जाएगा -2 × 5 -10 हो जाएगा। तो हीना का स्कोर कितना हो जाएगा 10 करेक्ट के लिए और 10 इनकरेक्ट के लिए, तो 10 - 10 हो जाएगा उसका 0। और अनअटेम्प्टेड है उसके 3 क्वेश्चंस, उनके कोई मार्क्स ना कटेंगे ना ही जुड़ेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ए सीमेंट कंपनी earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, उसके पास 2 टाइप की सीमेंट है, एक वाइट सीमेंट है और एक ग्रे सीमेंट है। तो वाइट सीमेंट बेचते हैं वे अगर एक बैग तो उन्हें 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर ग्रे सीमेंट बेचते हैं तो उनको 5 रुपये का लॉस होता है एक बैग पे। अब क्वेश्चन की बारी है। कंपनी क्या करती है, वाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचती है और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग बेचती है। हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस क्या होता है उसको। तो यहाँ पे 3000 बैग वाइट सीमेंट के हैं और एक बैग पे प्रॉफिट है 8 रुपये, तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और 5 रुपये ग्रे सीमेंट पे लॉस है। टोटल बैग बेचे 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 रुपये लॉस हो गया। प्रॉफिट हुआ 24,000, प्रॉफिट और लॉस हुआ 25,000, तो लॉस कितना आ गया 1000 का लॉस आ गया। इसका बी पार्ट दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो कंपनी ने क्या किया है 6400 ग्रे बैग बेच दिए हैं। अब कंपनी चाहती है कि वो कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचे कि ना उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो। ठीक है, तो ग्रे बैग कितने हैं 6400, हम निकाल लेंगे लॉस होगी इसमें, ग्रे बैग पे तो लॉस होती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा टोटल लॉस आएगा 32,000 रुपये का लॉस आएगा। तो एक वाइट सीमेंट के बैग पे कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपये का। ठीक है, तो हमने इस लॉस को ऐसी सिचुएशन लानी है कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो हम क्या करेंगे वाइट सीमेंट के बैग्स बेच देंगे। तो हमें निकालना है कितने बैग बेचेंगे। तो जो हमारा 32,000 लॉस है उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, जो कि एक वाइट बैग बेचने पे प्रॉफिट आता है, तो हमारा नंबर ऑफ वाइट बैग्स निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो बेसिक्स लिखेंगे पहले क्वेश्चन के। जो थ्योरी है, प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑन वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचने पर लॉस होता है 5 रुपीज़ का। अब इसका करेंगे ए पार्ट। टोटल सेल कंपनी की कितनी है 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ये टोटल सेल है कंपनी की। प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट के एक बैग पे प्रॉफिट है 8 रुपीज़ और कितनी सेल है 3000 है, तो 3000 बैग्स पे कितनी हो जाएगी 24,000 हो जाएगी। 8 को और 3000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट के एक बैग पे 5 की लॉस है, तो लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, क्योंकि कंपनी की सेल है 5000 ग्रे बैग्स की, तो 5 × 5000 25,000। अब प्रॉफिट हुआ 24,000 का, ठीक है, और लॉस हुई 25,000 की, तो लॉस ही हुई 1000 की, तो लॉस कितनी आ जाएगी 25,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे 1000 रुपीज़ लॉस आ जाएगी। बी पार्ट, ग्रे बैग्स कंपनी ने कितने सोल्ड किए 6400 और एक ग्रे बैग के ऊपर लॉस कितना है 5 रुपीज़ का है। तो हम 6400 बैग जो बेचे हैं ग्रे बैग, इन पे हम टोटल लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल लॉस।
तो 6400 है जो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 32,000 रुपये। तो कंपनी चाहती है कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वाइट सीमेंट के बैग बेचने चाहिए। तो हमें निकालना है कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचने चाहिए, तो हमारा जो टोटल लॉस है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाए। प्रॉफिट में चेंज तब होगा जब हम वाइट सीमेंट के बैग बेचेंगे, और कितने बेचेंगे निकाल लेंगे। जो हमारा 32,000 लॉस है इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 एक सीमेंट बैग, जो वाइट सीमेंट का बैग उसको बेचने पे 8 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर हम 4000 बैग बेच देते हैं वाइट सीमेंट के, ठीक है, तो ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही कंपनी को लॉस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है और ये हमारी स्टेटमेंट फिर ट्रू हो जाएगी। तो इसके ABCD 4 पार्ट्स हैं। लेट्स टेक वन बाय वन। ए पार्ट, -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 27 आ जाए। सपोज इसको हम x मान लेते हैं। तो ए पार्ट में हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैंने x मान लिया है कि -3 को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा 27। तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27 अपॉन -3। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -9। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी थी, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -9। अब मैं इसको यहाँ पे फिलअप कर देती हूँ। -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35। तो मैंने इस स्पेस को क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -35। 5x इज इक्वल टू -35। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -35 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, -7। तो 5 इंटू यहाँ पे मैं लिखूँगी -7 इज इक्वल टू -35। सी पार्ट, तो सी पार्ट कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फिलअप दिया हुआ है, इंटू -8 इज इक्वल टू -56। तो यहाँ पे जो फिलअप है इसको मैंने x मान लिया है। तो x इंटू -8 इज इक्वल टू -56। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो -8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -56 अपॉन -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 56 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, क्या आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। 7 इंटू -8 इज इक्वल टू -56। डी पार्ट, तो यहाँ पे भी सी की तरह ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इंटू -12 इज इक्वल टू 132। तो मैंने इसको क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। x इंटू -12 इज इक्वल टू 132। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पे -12 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 132 अपॉन -12। तो 12 की टेबल में कट जाएगा ये, 132 11 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -11 को और -12 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा 132 आ जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट 1.3। तो आपका होमवर्क ये है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसके 5 से लेकर और 9 तक, आप इनको अच्छे से खुद करके देखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा आपसे, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू बच्चों।